नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हो गया है संडे और जैसा कि आप सबको पता है कि संडे को होती है हमारी स्पेशल जो करंट अफेयर्स की क्लास है। वो सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को हमारी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जहां हम 50+ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं, जो कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, प्रतियोगी एग्ज़ाम्स हैं, उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा देश था? तो ये था आपका अमेरिका। जो अमेरिका है उसने 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो व्यापार है वो भारत के साथ किया था। तो इसलिए भारत का जो शीर्ष व्यापार जो भागीदार देश है वो अमेरिका है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम है पलानीस्वामी, उनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के बारे में जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी स्टेट के बारे में हम बात करते हैं तो उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में और कुछ योजनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उनके बारे में जरूर हम अध्ययन करते हैं। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो आपकी चेन्नई। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। और यहाँ के जो तमिलनाडु की एक खासियत है कि अभी जो स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण प्रदान करने वाला पहला राज्य, और इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये सम्मान क्यों दिया जाता है, कि जो वहाँ की जो जनता है उसको स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसको एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जो छत्तीसगढ़ है वहाँ की राजधानी क्या है? तो वहाँ की राजधानी है आपकी रायपुर, और मुख्यमंत्री आपके भूपेश बघेल, और गवर्नर आया कि अनसुईया उइके। और जो भारत की जो पहली लोक अदालत है वो शुरू करने वाला, उसका आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है छत्तीसगढ़। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश जो राज्य है उसने जो पीएम स्वनिधि योजना है उसको लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है यहाँ के लालजी टंडन। और अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो यहाँ का अतिरिक्त चार्ज संभाले हुए हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश से कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई, और संकल्प योजना जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में शुरू की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो ये देखा गया आपका असम। जो असम का जो काजीरंगा जो नेशनल अभ्यारण्य है वहाँ पे भारत का पहला गोल्डन बाघ देखा गया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसको बनाया है? तो बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ बनाया हेमांग अमीन को। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे आपके राहुल जौहरी। अब बात यहाँ पे बीसीसीआई की आई है, तो बीसीसीआई की मैं फुल फॉर्म बता दूँ आपको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1928 को, और इसका हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में। और इसके हेड आप सबको जानते ही होंगे, इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, और इसके जो सचिव है वो है आपके जैसा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये कर दिया है हमारे देश भारत को। जो चाबहार रेल परियोजना है उससे भारत को बाहर कर दिया। किसने कर दिया है? ईरान ने। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये पुस्तक कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सॉन्ग ऑफ इसके लेखक है रस्किन बांड। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किसे 2020 के वन कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके जो इसरो के चेयरमैन है के शिवन, उनको 2020 के वन कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है आपकी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। तो ये अब जो 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, और इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक है मुकेश अंबानी।
अब आते हैं नेक्स्ट पे कि 10वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 के दौरान सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है केजंग डी थोंगडोक। जो केजंग डी थोंगडोक है, इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है चील लुप्पो या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए उनको ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला गया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया था आपका 15 जुलाई को। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी स्किल्स फॉर ए रेजिलियंट यूथ। ठीक है, थीम भी कई बार पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो ये किया है नाबार्ड ने। तो नाबार्ड है उसने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है और इसने इसी दिन एक डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। तो बात यहाँ पे नाबार्ड की है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष है गोविंदा राजुलू चिंटाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो इससे पहले जो मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास होता था उसमें 3 देश थे, भारत, अमेरिका और जापान। तो अब जो भारत ने उसने ऑस्ट्रेलिया के नाम की रिकमेंडेशन भेजी है, तो अब इसमें शामिल कितने देश हो जाएंगे? तो इसमें 4 देश शामिल हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और अपना देश भारत। ठीक है, कि अब नेक्स्ट पे आते हैं, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका सचिन अवस्थी को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अशोक कुमार को। अशोक कुमार है, उनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और देता कौन? तो ये देता आपकी पश्चिमी बंगाल सरकार। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये रहेगी आपकी 4.5%। तो अब बात यहाँ पे फिक्की की आई है, तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन? इसकी संगीता रेड्डी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1927 को। ठीक है, अब बात है नेक्स्ट पे कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध नामक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। और इसकी खास बात क्या है? 10x10 का जो कमरा होता है उसको ये कुछ ही सेकंड में सैनिटाइज कर देता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पे कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक खुद को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी 2030 तक जो भारत है वो ग्रीन रेलवे, जो भारत का जो रेलवे है वो ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात है नेक्स्ट पे कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड किया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शिवांगी है वो नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। अब आते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में एडीबी के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो एडीबी के नए उपाध्यक्ष बने अशोक लवासा। अब बात यहाँ पे एडीबी क्या है? तो एडीबी की फुल फॉर्म होती है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 19 दिसंबर 1966 को। और इसका हेडक्वार्टर वो है आपका मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष है आपके मत्सुगु अस्कावा। ठीक है, मत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको वेद प्रकाश दुदेजा, जो रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब बताते हैं नेक्स्ट पे स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके जो ब्रेटली है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, अभी तो ये संन्यास ले लिया इन्होंने, तो इनको स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? तो ये हुई है आपकी त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में जो सदियों पुरानी जो केर पूजा थी वो फिर से शुरू हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए? तो ये किए आपकी परज्ञाता जो है वो केंद्रीय मानव विकास संसाधन जो मंत्रालय है उन्होंने ये डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक है, और एचआरडी आपके जो मानव संसाधन विकास मंत्री है वो कौन है? तो वो आपके रमेश चंद्र पोखरियाल। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा
की है, तो ये की है यूएई। और जो ये ओपन स्काई एग्रीमेंट है, इसका मतलब होता है कि दोनों देशों के बीच बिना किसी अनुमति कितनी भी फ्लाइटें चल सकती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इन 3-4 दिनों के मोस्ट 26 से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को हमारे करंट अफेयर्स के जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और हेल्पफुल भी साबित हो रहे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो हमको आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल वेद एजुकेटर को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।